हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम इलेक्ट्रोड विभव पढ़ेंगे। लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने गैल्वेनिक सेल पढ़ा था, तो अब उससे आगे बढ़ते हैं और इलेक्ट्रोड विभव पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोड विभव यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? जो गैल्वेनिक सेल हमने पिछले में पढ़ा था, पहले इसको समझते हैं। गैल्वेनिक सेल हमारे पास था, इस ओर Zn का था और इस ओर Cu का था, आपको पता है। और इसको हमने जोड़ दिया था इधर से ऐसे करके, वोल्टमीटर से हमने इसको ऐड कर दिया था और यहाँ पर एक लवण सेतु बनाया। तो ऐसी कुछ संरचना थी। इसमें ZnSO4 था और इधर CuSO4 था। तो ये सेल हमने देखा था, इस ओर ऑक्सीडेशन हो रहा था और इस ओर गैल्वेनिक सेल में होता क्या है, दो जो आपका जिंक है ये ऑक्सीकृत होता है और ऑक्सीकृत होने के बाद ये क्या होता है कि Zn ये सॉलिड स्टेट में है धातु, तो ये क्या करती है, Zn2+ आयन बना लेती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करती है। तो इलेक्ट्रॉनों को रिलीज कर रही है, इसका मतलब यहां पर क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो अगर ऑक्सीडेशन होता है तो यहां धनायन इकट्ठे हो जाएंगे। अब आप देखिए, जो ये धनायन रिलीज हो रहे हैं ये कहां होंगे, इसके चारों तरफ रिलीज इकट्ठे होंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये ऋणायन है और ये धनायन है। धनायन और ऋणायनों का जो अंतर पैदा होता है, ठीक है, उसी अंतर के कारण इलेक्ट्रोड विभव भी उत्पन्न होता है। यानी कि जो धनायन है और जो ऋणायन है, ठीक है, इन दोनों के डिफरेंस के कारण, इन दोनों के पृथक्करण के कारण ही इलेक्ट्रोड विभव यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उत्पन्न होता है। यहां पर जो स्थिति थी, यहां पर Sp इज ग्रेटर देन OP था, यानी कि जो सॉल्यूशन प्रेशर होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक होता है, तभी क्या होता है, ये ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। यानी कि Sp जो होगा, अगर ये ज्यादा इसकी शक्ति होगी, ज्यादा पावर होगी, तो ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, खींचने की शक्ति रखेगा। इलेक्ट्रॉन वो नहीं दे रहे, ये इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है, ये इसकी पावर है इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करने की। तो ऐसी स्थिति में जब यहां पर अब ये ऑक्सीकरण हो रहा है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ऑक्सीकरण विभव। ऑक्सीकरण विभव यानी कि अगर हम इसको डिफाइन करते हैं तो क्या होता है कि जब इलेक्ट्रोड जो होता है इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, तो ऐसी स्थिति में जो विभव उत्पन्न होता है उस विभव को हम ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। दूसरी कंडीशन अगर हम इस ओर आते हैं तो यहां पर क्या होता है, दूसरी कंडीशन में जो OP होता है दैट इज ग्रेटर देन SP। तो OP जब अधिक होता है, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर इस विलयन के SP से ज्यादा हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने लगते हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ की ओर जाने लगते हैं, यानी कि जो धातु है ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी, तो इसके चारों ओर भी इस टाइप का चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, फिर इन दोनों के भी डिफरेंस उत्पन्न हो रहा है। इसी निगेटिव और पॉजिटिव के डिफरेंस के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विभव उत्पन्न होता है। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, यहां से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो जो Cu है Cu2+, और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, प्राप्त करेगा और यहाँ पर Cu सॉलिड बना देगा। तो जब Cu सॉलिड बनाएगा तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, इसको हम अपचयन विभव कहते हैं। अपचयन विभव यानी कि ये रिएक्शन कैसी हुई, रिडक्शन हुई, ये रिडक्शन हुई, ये ऑक्सीकरण विभव है और ये अपचयन विभव है। तो इसको डिनोट करते हैं हम E। अब यहां पर ऑक्सीकरण है, इसको इंग्लिश में OX लिख सकते हैं, और इसको रिडक्शन है तो E REX कर दो या RED कर दो, रिडक्शन। तो इसको OX लिखते हैं, इसको E रिडक्शन यानी कि RED लिख सकते हैं। तो अब ये है आपका अक्षीकरण विभव और अपचयन विभव, ठीक है। अब अगर इन दोनों को हम पूरा डिफाइन करें तो इसको कैसे करते हैं, जो इलेक्ट्रोड है, अब इसको जैसा मैंने बताया था उसी के अकॉर्डिंग धातु की छड़ को
उसके यानी कि क्षण का मतलब इलेक्ट्रोड को, जब किसी धातु के इलेक्ट्रोड को उसके आयनों के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन में डुबाने पर या तो वह इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है या वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। ठीक है, जिसके कारण उसमें क्या होता है, विभवांतर उत्पन्न होता है और वही विभवांतर क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। अब इलेक्ट्रोड विभव ये हो गया। अब दूसरी चीज आती है मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव स्टैंडर्ड क्या है, हमने कोई स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि भाई इतने इतने और इतने पर हम इसको लेंगे, तो उसको हम कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। जैसे इसके लिए हम जो टेम्परेचर लेते हैं, टेम्परेचर 298 केल्विन लेते हैं, जिसको हम 25 डिग्री सेल्सियस भी मान सकते हैं। और इसका जो कंसंट्रेशन लेंगे सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर लेंगे और इसका जो प्रेशर लेंगे 1 एटीएम का प्रेशर लेंगे। इन तीनों पर जब हम किसी इलेक्ट्रोड, जब टेम्परेचर 298 केल्विन हो, उसका कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता 1 मोल पर लीटर हो और उसका जो प्रेशर है 1 एटीएम हो, तो ऐसी स्थिति में जब हम विभव ज्ञात करते हैं किसी भी इलेक्ट्रोड का, तो वो कहलाता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। कभी कभी पूछा जा सकता है मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव में हम जो मानक टेम्परेचर है वो कितना लेते हैं, उसकी सांद्रता कितनी लेते हैं। तो यानी कि टेम्परेचर को 298 केल्विन, कंसंट्रेशन को 1 मोल पर लीटर और उसका जो प्रेशर है अगर उसको हम 1 एटीएम लेते हैं तो उसको हम कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। को ई नॉट से व्यक्त किया जाता है। ई इसके ऊपर नॉट लगा देते हैं, तो यह हो गया आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव। इसको ई नॉट से हम इसको व्यक्त करेंगे। अगली चीज, यहां पर एक चीज मैं आप लोगों को और बता देता हूं, जो ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव है, इन दोनों के मान हमेशा बराबर होते हैं, लेकिन वो धनात्मक या ऋणात्मक हो सकते हैं। यानी कि जितना मान उसका होगा उतना ही मान इसका होगा, जितना ऑक्सीकरण विभव की वैल्यू होगी उतनी ही अपचयन विभव की वैल्यू भी होती है, लेकिन डिफरेंस होता है इसमें साइन का। जैसे अगर किसी चीज का इलेक्ट्रोड ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव है, मान लेते हैं ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव इसका -0.42 है, और तो इसका अपचयन विभव जो होगा वो 0.42। तो यानी कि ये प्लस में है और ये माइनस में है, वैल्यू दोनों की सेम होगी, लेकिन जो डिफरेंस होगा उसकी किसका होगा, साइन का डिफरेंस होगा। अब उसके बाद आता है, ये तो इलेक्ट्रोड विभव हो गया, अब हम सेल विभव। नेक्स्ट चीज इसमें आती है सेल विभव। इसको ईएमएफ भी कहा जाता है, फिजिक्स से रिलेटेड है आपका, इसको कहा जाता है सेल विभव। यानी कि तीसरा जो अगला पॉइंट इसमें आता है सेल विभव होता है। अच्छा, सेल विभव क्या चीज होती है, देखिए दोनों जो हमारे पास जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के विभवों का अंतर जो डिफरेंस निकल करके आता है उसको हम कहते हैं सेल विभव। क्या होता है, समझ गए होंगे। यानी कि जो ऑक्सीडेशन वाला और जो रिडक्शन वाला जो दोनों सेल हैं, उन दोनों सेलों का जो डिफरेंस निकल करके आता है वो कहलाता है सेल विभव। उसको हम सेल विभव से कहते हैं। अगर मानक कंडीशन में लेंगे तो ई नॉट सेल लगा देंगे, तो इसको निकालेंगे हम, इसको चिन्ह परिपाटी के अनुसार अगर इसको देखते हैं तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई कैथोड माइनस ई एनओ, यानी कि कैथोड माइनस ई एनओ, ये स्टैंडर्ड कंडीशन में। अब यहां पर पहले ई कैथोड क्यों आया, ई कैथोड इसलिए आता है क्योंकि ये धनात्मक होता है और ये ऋणात्मक होता है। जैसे मैंने आपको यहां भी बताया था, अभी धनात्मक मान होता है ये किसका होता है, कैथोड का, और ऋणात्मक मान होता है एनोड का। तो इस हिसाब से जो बड़ी वैल्यू होगी वो किसकी होगी, कैथोड की होगी। तो इसलिए पहले आता है ई नॉट कैथोड और माइनस होता है ई नॉट एनोड। ठीक है, तो यानी कि हम दूसरी तरह से अगर सेल विभव यानी कि ईएमएफ को अगर हम बताएं तो इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, जो सेल विभव होता है, ईएमएफ होता है किसी भी सेल का, तो वो उसके
ऑक्सीडेशन वाला सेल यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक सेलों के अंतर के बराबर होता है। ये हो गया आपका सेल विभव। मापा जाता है इसको मात्रक वोल्ट होता है, आप लोग जानते ही हैं इसको, सेल विभव का मात्रक वोल्ट होता है। इसके अकॉर्डिंग हमको बहुत सारे क्वेश्चन निकालने होते हैं। अब आगे देखेंगे इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में, इससे आगे इसके कुछ न्यूमेरिकल्स और इसके बारे में जो और जानकारी है वो हम आपको देंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।